ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे भवानी शङ्करो श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तात्मैश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। नारायण। तो भगवत कृपा से हम लोग थोड़ा सत्संग के निमित्त एकत्रित हुए। जो अवसर है वो बड़ा सुंदर है, निमित्त जो है बहुत सुंदर है। दीर्घ काल तक माता जी ने व्रत रखा था एकादशी का, और लंबे समय के बाद उसका विधिवत उद्यापन करके आज उसको पूर्ण किया गया है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में ब्राह्मण देवताओं का पूजन और गुरुजनों का अनुग्रह पूजन आदि कार्यक्रम हो रहा है। किसी भी कर्म को करने की विधि और छोड़ने की विधि दोनों शास्त्र में उपलब्ध होती है। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसकी भी एक विधि होती है स्वीकार करने की। और अगर किसी काम को छोड़ना होता है, किसी शास्त्रीय कर्म को, तो उसको छोड़ने की भी विधि होती है। जैसे जब गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं और वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करते हैं, तो अचानक नहीं करते। वानप्रस्थ से अगर संन्यास में प्रवेश करते हैं तो जितनी आह्वनीय अग्नियां हैं उनका विसर्जन करते हैं और उस उपाधि से अपने को विनिर्मुक्त करके नई उपाधि स्वीकार करते हैं। तो उसकी एक विधि होती है। संन्यास में भी जैसे दंड लेना उसकी एक विधि है और दंड त्याग की भी एक विधि होती है। कौन सा कर्म जीवन में कब स्वीकार करना है और उसको कैसे छोड़ना है, ये बिल्कुल शास्त्रीय होता है। और ऐसा विधि पूर्वक करने से त्याग और ग्रहण दोनों के फल प्राप्त होते हैं। महाराज युधिष्ठिर को जब भगवान के लीला संवरण का समाचार मिला और उन्होंने अवधूत वृत्ति धारण करी, प्रायोपवेश करके हिमालय की यात्रा करी, तो उन्होंने पहले जितनी अग्नियां आवाहन की थी उनका विसर्जन किया। फिर उत्तराधिकार को जन्मेजय को परीक्षित को दिया और उसके बाद वो फिर अवधूत वेश धारण करके प्रायोपवेश विधि को स्वीकार किए। तो ये बड़ा वैदिक शुभ लक्षण है। और हम लोगों के परम पूज्य गुरु जी जब धर्म की बात आती थी तो विधि निषेध का पूर्णतया पालन करते थे, और जब अध्यात्म की बात आती थी तो उस धरातल पर बात करते थे। जीवन में ये दोनों धरातल बिल्कुल स्पष्ट रहने चाहिए। जब कोई धर्म कार्य हो तो उसमें वेदांत नहीं लगाना चाहिए, और वेदांत में धर्म का प्रवेश नहीं है। विधि निषेध का प्रवेश वेदांत में नहीं है, और धर्म में वेदांत का प्रवेश नहीं है। इसलिए दोनों को मिला देते हैं जब हम, तब एक भ्रम की स्थिति पैदा होती। न धर्म सिद्ध होता है, न अध्यात्म विद्या सिद्ध होती है। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों ने
गुरु जी की जो मूल भावनाएं हैं उनको उनके अनुग्रह से थोड़ा समझा और फिर एक विधिवत उद्यापन किया। आज हम लोगों को थोड़ी चर्चा करनी है, जैसा मनीष कह रहे थे, मृत्युंजय मंत्र पर थोड़ा विचार करना है। ये जो मृत्युंजय मंत्र है ये बहुत प्रसिद्ध है वेदों में। रुद्राष्टाध्यायी के 6ठ अध्याय में इसकी उपलब्धि होती है। ये वैदिक मंत्र है और इस मंत्र का महात्म्य बहुत शास्त्रों में वर्णित है। महाभारत की एक कथा के अनुसार शुभ नाम के एक राजा हुए। वो बड़े धार्मिक, यशस्वी और प्रतापी थे और उन्हीं के एक मित्र थे च्यवन कुमार, च्यवन ऋषि के पुत्र दधीची। बड़े प्रसिद्ध नाम है, सुना होगा। तो दधीची जो है, तो दधीची और क्षुभ में बड़ी मित्रता थी आपस में। एक दिन दोनों में थोड़ी परिचर्चा हो गई और फिर वो विवाद हो गया। वह जो राजा था उसको अपने श्रेष्ठ होने का अहंकार हो गया, तो उसने क्षत्रिय धर्म को, राजधर्म को ब्राह्मण धर्म से बड़ा बताना शुरू किया, जो कि अशास्त्रीय था। उसने कहा राजा में 8-8 लोकपालों का निवास होता है, राजा पूजनीय होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दधीची ऋषि ने उसका प्रतिवाद किया कि ये आप शास्त्र विरुद्ध बात बोल रहे हैं। तो दोनों में विवाद बढ़ गया, राजा क्रुद्ध हो गया, दधीची ऋषि को भी क्रोध आ गया। तो दधीची ऋषि ने वाम हस्त से एक प्रहार कर दिया राजा के मस्तक पर। तो राजा को बड़ी पीड़ा हुई और उसने क्रोध में आके दधीची ऋषि का वध कर दिया, मार दिया उसको। तब शुक्राचार्य जी ने इसी मृत्युंजय मंत्र की संजीवनी विद्या से दधीची ऋषि को पुनः जीवित कर दिया। और फिर इस मंत्र के प्रभाव को देखकर दधीची ऋषि ने इसका विधिवत दीर्घ काल तक अनुष्ठान किया, जिससे उनकी अस्थियां वज्र के सदृश हो गईं। और फिर इसके बाद उन्होंने तप किया। इसी कारण से भगवान विष्णु से उनका युद्ध हुआ फिर। और फिर विष्णु को शाप मिला कि आप और उनके गण दक्ष के यज्ञ में पराजित होंगे। जो दक्ष का यज्ञ हुआ उसमें देवता पराजित हुए थे और कोई देवता वहां बाद में नहीं आए, लेकिन विष्णु भगवान आए थे, विष्णुदेव आए थे इसी शाप के कारण और पराजित हुए थे। लंबी कथा महाभारत में आती है। तो ये जो मृत्युंजय मंत्र है यह एक संजीवनी विद्या के रूप में भी जाना जाता है। ये महामृत्युंजय तब बनता है जब इसमें बीज मंत्रों के संपुट लगते हैं। मंत्र यही होता है, लेकिन क्लौं, क्लीं, यूं, सह इत्यादि बीज मंत्र जो है, जब इसके पूर्व में और अपर में लगा करके इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान किया जाता है तो ये महामृत्युंजय मंत्र बन जाता है। तो ये मंत्र है क्या? मंत्र हम लोगों को याद ही है, सभी को याद है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ओम तो सर्वव्यापी परमात्मा का नाम है। हर मंत्र के पहले उसका विनियोग होता है। हर वैदिक मंत्र के पीछे और पौराणिक मंत्रों के साथ भी ओम जो बीज मंत्र है, सभी बीजों का बीज मंत्र है, उसका उपयोग विनियोग किया जाता है। इस मंत्र में भगवान की आराधना कैसे की गई है? त्र्यंबकम यजामहे, हे त्र्यंबक परमात्मा, मैं आपका यजन करता हूँ, आपका पूजन करता हूँ, आपका चिंतन करता हूँ। त्र्यंबकम माने होता है, अम्बक जो शब्द है उसका 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है नेत्र और एक अर्थ होता है पिता। अम्ब धातु में णुल प्रत्यय लग के इस शब्द का अर्थ बनता है नेत्र।
और पिता। तो हे त्रयंबकम, हे परमात्मा, हे भगवान शिव, आप त्रिनेत्र वाले हैं। तो ये त्रिनेत्र कौन है भगवान के? सूर्य, चंद्र और अग्नि। ये भगवान के 3 नेत्र हैं शिव भगवान के। तो सूर्य से भगवान सृजन करते हैं, चंद्र से पोषण करते हैं और अग्नि से संहार करते हैं। इसलिए ये त्रयंबकम नाम से भगवान शिव तत्व का आराधन किया जाता है। तो वही परमात्मा अपने 5 हेतुओं से जब युक्त होता है तो उसकी संज्ञा ईश्वर पड़ती है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह, ये 5 शक्तियां हैं परमात्मा की। इन शक्तियों से युक्त जो चैतन्य वस्तु है उसका नाम पड़ता है ईश्वर। अधिष्ठान ब्रह्म तो निष्क्रिय है, लेकिन जब वह अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति को स्वीकार करता है तो ये 5 विशेषणों से युक्त हो जाता है, 5 क्रियाओं से युक्त हो जाता है, तो उसका नाम पड़ता है ईश्वर। तो ईश्वर में कितनी शक्ति है कि वो सृष्टि को बनाता भी है, पालन भी करता है और मिटा भी देता है, संहार भी कर देता है, दंड भी देता है और अनुग्रह भी करता है। निग्रह और अनुग्रह, दुष्टों की बढ़ती को रोकता है, भक्तों का पोषण करता है, उन पर कृपा और अनुग्रह करता है। भगवान जब कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो वो जीव के कर्मों को ध्यान में नहीं रखते हैं। ये विषय अभी हम लोगों ने भागवत जी में विस्तार से इस पर चर्चा करी कि भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारी फाइल नहीं देखते कि इसने कौन से कर्म किए हैं, इसको उसका क्या फल देना है, ये भगवान फिर नहीं करते। कर्म के विधान को पीछे हटा करके जब भगवान अपनी करुणामयी दृष्टि से अपने भक्त को देखते हैं, उसको कहा जाता है अनुग्रह। और बार बार जब हम उनके अनुग्रह का तिरस्कार करते रहते हैं, बार बार हमारे ऊपर अनुग्रह होता है और फिर हम भूल जाते हैं कि भगवान ने अनुग्रह किस लिए किया था। तो जब बहुत अनुग्रह होने पर हम नहीं समझते, तब होता है निग्रह, तब होता है दंड विधान चालू होता है। जैसे व्यक्ति के जीवन में मान लीजिए हमने कुछ असंयम किया, तो उस असंयम के अनुसार जो दंड मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। जिस लेवल पर असंयम होता है, जिस स्तर पर हमारे मनोवृत्तियां तामसिक राजसिक होकर धर्म का उल्लंघन कर जाती हैं, उसके अनुसार उस समय दंड नहीं मिलता, अनुग्रह होता रहता है। माने चांस दिए जाते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार, और उसके बाद भी जब हम नहीं संभलते हैं तब चलता है प्रकृति का दंड। फिर दंडेन शुद्धयति, दंड से सुधार किया जाता है। तो ये है परमात्मा का स्वरूप, जिसकी त्रयंबकम शब्द में जिसका अर्थ सन्निहित है। तो भगवान शिव का जो स्वरूप है, ये जो 5 शक्तियां हैं भगवान की, शिव के संदर्भ में इनका वेदों में जो वर्णन है कि ईशान नाम की शक्ति, अघोर नाम की शक्ति, तत्पुरुष नाम की शक्ति और सद्योजात नाम की शक्ति, ये भगवान की शक्तियां हैं, 5 शक्तियां हैं ये। और आप जब रुद्री को कभी ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। ईशान सर्व विद्यानाम, है ना, वामदेवाय नमः, तत्पुरुषाय विद्महे, सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः, ठीक है। वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः,
इन पांचों शक्तियों का वर्णन शिव जी के उसमें आता है। तो ये पांचों शक्तियां आध्यात्मिक रूप से कैसे हम पर अनुग्रह निग्रह करती हैं। जो क्षेत्रज्ञ रूपी भोक्ता है उसको ईशान नाम की शक्ति आवृत्त करती है, तब वह परमात्मा क्षेत्रज्ञ होकर के, देहाभावपन्न होके, परिच्छिन्न होकर के इस जगत को अपना भोग्य बनाने में समर्थ होता है। जो यह जगत हमको उपलब्ध है, कई बार उपलब्ध जगत भी हमारा भोग्य होता हुआ भी हम उसको भोगने में असमर्थ होते हैं। होता है कि नहीं होता? भोग्य वस्तुएं उपलब्ध हो गई लेकिन आपका शरीर और मन इस योग्य नहीं है। कई बार शरीर साथ नहीं देता और कई बार मन साथ नहीं देता। सो यू डोंट एंजॉय वॉट एवर यू वांटेड टू एंजॉय। वो भोग्य वस्तु हमारे सामने आ गई लेकिन उस समय हमारा मूड ही खराब हो गया। तो पता चला गए थे एंजॉय करने के लिए, यात्रा पे गए थे, पर्यटन पर गए थे, हिल टॉप पर गए थे, सारी व्यवस्था लेके गए और वहाँ मूड ऑफ हो गया। तो पता चला 1-2 घंटे बिता के चले आए और घर आए तो मूड ठीक हो गया। तो वहाँ जाना बेकार हो गया कि नहीं हो गया? तो ईशान नाम की परमात्मा की सब शक्ति क्षेत्रज्ञ को जब व्याप्त करके रहती है तब किसी को उसके उचित भोग भी भोगने को मिलते हैं। तो ये ईशान नाम की शक्ति है जो क्षेत्रज्ञ प्रभु को क्षेत्रज्ञ बनाती, परमात्मा को भोक्ता बनाती है, भोग्य उपलब्ध कराती है। इसी तरह से ये पांचों शक्तियाँ अव्यक्त को, बुद्धि को, मन को और अहंकार को, ये 5 तत्वों को हमारे इस वेष्टि में पुष्ट करती हैं। इस कार्यकरण संघात में, इस शरीर में अव्यक्त को जब ये पुष्ट करती है तब हमें अच्छी नींद आती है। ये सब आध्यात्मिक अर्थ हैं इसके। हमें सुखद और गहरी नींद उपलब्ध हो जाए ये भगवान की कृपा है। नहीं तो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक एक ऐसी नींद नहीं मिलती जो आपको बिल्कुल फ्रेश कर दे, तरोताज़ा कर दे। सोते तो हैं लेकिन नहीं ही सोते हैं मानव की। तो अव्यक्त को भगवान की एक शक्ति जब आवृत्त करती है तब हम अव्यक्त में उस गहरी नींद का, जैसे समाधि सदृश सुख होता है, उसकी हमको प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हमारे अहम को एक शक्ति पुष्ट करती है। यही शक्ति जब धर्म के विपरीत तादाद में कर लेती है तब हमारे अहम को पीड़ा पहुंचती है, और धर्म सम्मत मार्ग से जब तादाद में करती है अहम, तो यही अहम हमारे लिए सुखद हो जाता है। यही अहंकार जब भक्त बन जाता है तो सुखद हो जाता है, और यही अहंकार जब प्रबल कर्ता बन जाता है तो पीड़ित होता है कि नहीं? मैं भक्त हूँ, ये भी तो एक अहंकार है ना, लेकिन ये अहम का धर्म सम्मत सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, मैं कर्तव्य परायण व्यक्ति हूँ, मैं अनुष्ठान प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं विधि निषेध का उल्लंघन न करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं संयमी हूँ। ये सब अहम के सुधरे हुए रूप हैं जो कि हमको क्या करते हैं, सही दिशा में ले जाते हैं। अहम को मिटाने का रास्ता भी अहम से ही जाता है। यही अहम जब सुंदर और शुभ्र हो जाता है तब एक दिन आता है कि ये हमको प्रणाम करता है कि अब हमको छोड़ दो। तब निर्विशेष अहम में प्रतिष्ठा होती है, स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है। यही अहम जो है अहंकार में एक शक्ति परमात्मा की व्याप्त होती है, वो वामदेव नाम की शक्ति कही जाती है। इसलिए वामदेवाय नमः जब बोलते हैं
तो ये परमात्मा की, भगवान शिव की वो शक्ति है। ऐसे ही मन है, मन जो है और बुद्धि है, बुद्धि को अघोर नाम की शक्ति व्याप्त करके रखती है। तो ये फिर घोर कर्मों में प्रवृत्त नहीं होती। बुद्धि सही निश्चय लेती है। फिर धर्म सम्मत निश्चय लेने में कब समर्थ होती है? जब परमात्मा शिव की अघोर नाम की शक्ति इसका पोषण करती है। तो अघोरेभ्यो अथ घोर घोरेभ्यः, ऐसे आपको पूरी रुद्री में सुनने को मिलता है। तो ये अघोर नाम की शक्ति परमात्मा की हमारी बुद्धि को व्याप्त करके बैठती है, तब ये सही निर्णय करवाती है और जीवन में गलत निर्णयों से हमको बचाती चलती है। इसी तरह मन की शक्ति है परमात्मा की, और पांचों ये जो शक्तियां हैं ईश्वर की इसी व्यष्टि में प्राप्त होती। ये सारे अर्थ त्रयंबक शब्द में सन्निहित हैं। ठीक है, त्रयंबक शब्द का विस्तार है ये। यही शक्ति परमात्मा की जब समष्टि में व्याप्त करती हैं तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, संहार और पोषण करती है, अनुग्रह निग्रह करती है। तो ये है भगवान शिव का स्वरूप। भगवान शिव का जो तात्विक स्वरूप है वो केवल प्रलयात्मक नहीं है, केवल प्रलयात्मक नहीं है। प्रलयात्मक जो स्वरूप है वो रुद्र है। कभी इस विषय पर ध्यान दीजिएगा कि रुद्र और शिव तत्व में अंतर होता है, विष्णु परमात्मा में और विष्णु देव में अंतर होता है। जैसे इन चरणों के देवता कौन है? विष्णु है कि नहीं? पापादयो विष्णु। और अहंकार के कौन है? अहंकार के रुद्र हैं। मन के चंद्रमा हैं, बुद्धि के ब्रह्मा हैं, चित्त के वासुदेव हैं और अहंकार के देवता रुद्र हैं। तो अहंकार, तो भगवान शिव की जब तत्व से व्याख्या होती है तो वो ईश्वर हैं, फिर वो देव नहीं है। और जब देव में व्याख्या होगी तो एकादश शक्तियां जो एकादश रुद्र के रूप में प्रकट होती हैं, वो फिर इनका देव रूप है भगवान का। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम शिव की आराधना करते हैं तो रुद्र की आराधना कर रहे हैं कि शिव की आराधना कर रहे हैं। ठीक है, शिव की आराधना करेंगे तो शिव तत्व होगा, आत्म रूप होगा, गुरु रूप होगा, अंतर्यामी होगा, ब्रह्म रूप होगा। ठीक है, तो ऐसे यह भगवान शिव का जो एक प्रलयंकारी स्वरूप ही हमारे सामने हमेशा आता है, वो पूरी तरह से उचित नहीं है। भगवान शिव की आराधना करने से मोक्ष मिलता है, भगवान शिव की आराधना करने से प्रभु श्री राम में भक्ति मिलती है कि नहीं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेणम। तो जो गुरु रूप है परमात्मा का, अनुग्रह रूप है शिव का, वो तत्व रूप है उनका, केवल प्रलयंकारी नहीं है। और इस मंत्र का जब अनुष्ठान होता है तो शिव पुराण के अनुसार उस समय भगवान के किस रूप का ध्यान करना चाहिए? जब इस मंत्र का आप अनुष्ठान कर रहे हो तो भगवान के किस रूप का ध्यान करना चाहिए? षड्भुज शिव का ध्यान है, जिसमें दो हाथ जो हैं उनके कमंडल में हैं और वो दोनों हाथों से कमंडल से जल लेकर अपने ऊपर सिंचन कर रहे हैं, दो हाथों से। ठीक है, और दो हाथों में, एक में मृग मुद्रा होती है उसको बनाए हुए और एक हाथ में कमल लिए हुए हैं। इस मुद्रा का ध्यान किया जाता है इस मंत्र के, जब हम इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, ऐसे षड्भुज भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन है शिव पुराण में। तो इसका संबंध मृत्युंजय मंत्र के ध्यान के साथ है। तो हे त्रयंबकम, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के आराध्य तत्व, मैं आपका ध्यान करता हूँ, मैं आपका यजन करता हूँ।
जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ठीक है, सुगंधिम त्र्यंबकम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबकम यजामहे, ये अर्थ बनेगा। ये विशेषण जाएंगे, इसके साथ भी उर्वरुक के साथ भी जाते हैं, लेकिन सुंदर इधर है। कैसे हैं आप? त्र्यंबकम तो एक विशेषण दिया, सुगंधिम त्र्यंबकम, तो भगवान कैसे सुगंधित हैं। अब सुगंधित का अर्थ क्या हुआ? खुशबू देते रहते हैं क्या? सुगंध का अर्थ होता है जब पुष्प खिलता है और उसकी सुगंध फैलती है तो उसको व्याप्त कर लेती है। वायु के साथ सुगंध क्या होती है? व्याप्त कर लेती है। नेत्र गोचर न होने पर भी वह सुगंध पुष्प की व्याप्त कर लेती है। ऐसे ही प्रभु आपकी करुणा, आपका अनुग्रह जीवों को व्याप्त कर लेता है। ठीक है, ये आपका स्वभाव है। बिना पक्षपात के भगवान अपनी करुणा से सबको अनुग्रहित करते हैं। जैसे जब पुष्प सुगंधित होता है और उसकी खुशबू फैलती है तो वो अच्छे बुरे का विचार किए बिना सबके पास पहुंच जाती है। ऐसे ही भगवान का जो अनुग्रह है, भगवान की जो सर्वभक्त वत्सलता है, उसको भगवान बिना पक्षपात के व्याप्त कर लेते हैं। भगवान की जो अनुग्रह और करुणा है वो बिना पक्षपात के व्याप्त है, लेकिन उसको पहचानता कोई कोई। जो उसको पहचान लेता है वो भक्त हो जाता है। ठीक है, भगवान का अनुग्रह तो पूरी सृष्टि को व्याप्त है, सत्ता रूप से, ज्ञान रूप से, आनंद रूप से व्याप्त है कि नहीं व्याप्त है। जिस परमात्मा की सत्ता के बिना ये वाणी बोल नहीं सकती, ये जगत अपने अस्तित्व को प्रकट नहीं कर सकता है। ठीक है, यह पूरा प्रपंच अपना बोध नहीं करा सकता, अपने होने का एहसास नहीं करा सकता अगर इसमें सत्ता की अभिव्यक्ति ना हो तो। इस कार्यकरण संघात में, इस शरीर में किसी में ये ताकत नहीं है कि वह अपने होने का बोध करा दे। स्वतः सिद्ध बोध किसी प्रकृति के किसी पदार्थ में नहीं है। ये हाथ है, ये हाथ कभी अपने होने का स्वयं बोध कराता है क्या? इसको तो छोड़िए, मन जो है, मन अपने होने का बोध नहीं करा सकता अगर उसको मेरी सत्ता न मिले तो। मेरी सत्ता से सत्तावान होकर के ही मन में ये शक्ति आती है कि वो अपने होने का बोध करा पाता है। तो पूरी प्रकृति परमात्मा से अनुग्रहित है, लेकिन हमको क्या अनुभव है इस बात का कि मैं अपने होने का बोध इसलिए करा पा रहा हूँ कि सत्ता हम में अनुगत है। तो सत्य, चित और आनंद रूप से परमात्मा का अनुग्रह सर्वदा बरसता है, लेकिन बोध ना होने से संबंध नहीं बनता। ऐसे ही जो हमारे जीवन, हमारा जो व्यावहारिक जीवन है, इसमें ऐसी बहुत सी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें सीधा सीधा प्रभु का हाथ होता है, सीधा सीधा प्रभु का हाथ होता है, लेकिन हमें समझ में आता नहीं है और हम ये कहते हैं इनकी वजह से ये काम हो गया। अगर ये नहीं आए होते उस दिन तो मैं शायद आज नहीं होता। अगर उस दिन मैं समय से अस्पताल नहीं पहुंचा होता, उस दिन वो लोग आ गए थे इसलिए मैं अस्पताल पहुंच गया, तो ये दृष्टि कहाँ अटक गई? परमात्मा ने जिनको भेजा सीधे तो आएगा नहीं, लेकिन हमने अपनी बुद्धि से एक संयोग बनाया, गणित बना लिया, अच्छा इनकी वजह से, अच्छा इनकी वजह से, अच्छा इनकी वजह से।
तो परमात्मा का अनुग्रह व्यावहारिक स्तर पर होते हुए भी, आध्यात्मिक स्तर पर होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं होती। और आपको बताएं, जब तक उसके कृपा की अनुभूति नहीं होगी, जीवन में भक्ति की तीव्रता नहीं बढ़ेगी। भक्ति विशेष का प्रादुर्भाव जीवन में नहीं होगा जब तक उसके सीधी सीधी कृपा की अनुभूति न होती रहे। तब तो जैसे परमात्मा पूरी सृष्टि के लिए है, मेरे लिए भी है, ठीक है ना। अब जिस सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, सूर्य का प्रकाश तो सभी के लिए, सभी उससे अनुग्रहित हैं, लेकिन क्या सूर्य में सबकी भक्ति हो जाती है इस बात को लेके? लेकिन वही सूर्य जब अग्नि बन के हमें यज्ञ हवन करने दे, जठराग्नि बन के हमारे भोजन का पचन करे, ठीक है ना, वही अग्नि जब विशिष्ट रूप में प्रकट होकर ऊर्जा बन जाए तो ये उसका विशेष अनुग्रह हो गया। तो भक्त होने के लिए क्या जरूरी है? इस बात का बोध होवे कि हमको संभाला जा रहा है, और जैसे जैसे ये बोध बढ़ता जाता है, भक्ति बढ़ती जाती है। ये बोध जो है गोपियों को भी है, बोध जो है ग्वाल बालों को है, बोध अर्जुन को है, कुंती को है, उत्तरा को है, सारे भक्तों को ये बोध है। इसलिए उनकी स्तुतियों में देखिएगा, आपने हमको कहाँ कहाँ से बचाया, इसका उल्लेख सभी करते हैं। आपने हमारी यहाँ रक्षा करी, आपने हमारी वहाँ रक्षा करी। बोले बोलने की क्या ज़रूरत है? बोले यही याद करके तो भक्ति बढ़ती है। योगक्षेमम वहां में हम गीता में आता है ना, उस पर हमारे रामानुजाचार्य जी ने बड़ा सुंदर लिखा। बोले अच्छा, भगवान भक्तों का ही योगक्षेम वहन करते हैं? बोले नहीं, योगक्षेम तो सभी का वहन करते हैं। पूरी सृष्टि का योग और क्षेम कौन वहन करता है? परमात्मा। लेकिन जिसको मालूम होता है कि मेरा योगक्षेम परमात्मा वहन कर रहा है, वो अनन्यास चिंतन में चला जाता है। उलट के अर्थ किया है, बहुत सुंदर अर्थ किया है। कर तो वही रहे हैं, मालूम किसी किसी को होता है कि मेरा योगक्षेम कहाँ से वहन किया जा रहा है, परमात्मा मेरे योगक्षेम को वहन करता है। हमारे कर्मों में और हमारी जो सामर्थ्य है प्रकृति दत्त, उसमें ये ताकत नहीं है कि हम अपने जीवन का निर्माण वैसे ही कर लें जैसा हम चाहते हैं। तो ये है उनके अनुग्रह के होने की अनुभूति। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जब इस मंत्र को पढ़ें तो ये भाव मन में होना चाहिए कि उसकी करुणा व्याप्त है, हमारे हर क्रिया में व्याप्त है, हमारे चिंतन में व्याप्त है, हमारे व्यवहार में व्याप्त है। तो हे त्र्यंबकम, हे परमात्मा, आप ऐसे अनुग्रहशील परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। और पुष्टिवर्धनम, अपनी अष्टधा प्रकृति को सर्वतोभावेन पुष्ट करने वाले। अभी हमने जो इन 5 शक्तियों का उल्लेख किया था रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार, वो प्रकृति का पोषण है, प्रकृति की पुष्टि करने वाले। तो अष्टधा प्रकृति का पोषण करने वाले, हम जीवों पर निरंतर अनुग्रह करने वाले, खेल खेल में सृष्टि को बनाने और बिगाड़ने वाले, हे परमात्मा मैं आपका ध्यान करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अच्छा भाई, क्यों याद कर रहे हो? कोई कामना है क्या? कोई तुम्हारे मन में इच्छा है? किस लिए याद कर रहे हो? बोले हाँ, एक इच्छा तो है मन में, इसीलिए याद कर रहा हूँ। क्या है? बोले उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योहो, मृत्योहो बंधनात्, मृत्यु रूपी बंधन से, ठीक है, मुक्षीय, मुझे मुक्त कर दो। मृत्यु रूपी बंधन से मुझे मुक्त कर दो। और कैसे?
जैसे एक ककड़ी का फल होता है और पक जाने पर वह सुखपूर्वक अपने मूल से अलग हो जाता है, उसी तरह आप इस मृत्यु रूपी बंधन से हमें मुक्त करो। बड़ा विशिष्ट है इस मंत्र में, बंधन के स्वरूप को क्या कहा है? मृत्यु। और वैसे आप देखो व्यवहार की दृष्टि से तो मृत्यु तो वैसे भी बंधन से छुड़ाने वाली है। शरीर रूपी बंधन से क्या कर देती है? मृत्यु छुड़ा देती है। लेकिन वो कह रहे नहीं, मृत्यु रूपी बंधन से मुझे छुड़ाओ। कहना चाहिए था जन्म रूपी बंधन से छुड़ाओ, क्योंकि जन्म होते ही सारे शुरू हो जाते हैं, मृत्यु तो एक विसर्जन हो जाता है। तो वेदांत में, अपने शास्त्र में, मृत्यु विश्राम की अवस्था नहीं है, मृत्यु परिवर्तन का प्लेटफॉर्म है। मृत्यु में चीज़ें खत्म नहीं होती हम लोगों को लगता है कि मर जाएंगे तो सब छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि मृत्यु तो एक प्लेटफॉर्म है, ट्रांजिट पीरियड है, वह काल है परिवर्तन का। तो किस मृत्यु रूपी बंधन से छूटना चाहते हो? तो यहाँ मृत्यु का मतलब है निरंतर परिवर्तन की धारा में बहते हुए जो मैं बहा चला जा रहा हूँ, इस परिवर्तन से हट के अपने कूटस्थ ब्रह्म स्वरूप में मेरा अवस्थान हो जाए, ये मृत्यु से छूटना है, मृत्यु रूपी बंधन से छूटना है। क्योंकि मृत्यु एक प्रवाह के अंतर्गत आती है। तो हम असल में किससे छूटना चाहते हैं? हमारे पास बंधन क्या, हम किससे छूटना चाहते हैं? तो आप ध्यान दोगे तो ये पाओगे, निरंतर परिवर्तन जब होता रहता है तो हमको लगता है कि थोड़ी देर के लिए इस परिवर्तन से बाहर चला जाए, माने विश्राम चाहिए। परिवर्तन में श्रम होता है, हमारा मन निरंतर चलता है, निरंतर विषय का स्फुरण होता है। तो हम कहते हैं यार थोड़ी देर तो रुक जाओ, थक गए हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, विश्राम चाहिए। सुषुप्ति हमको उस विश्राम का एहसास दिला देती है। रोज निरंतर जो परिवर्तन हो रहा है, जिसको पूज्य गुरु जी ना बहुत विस्तार से, आप लोग तो सब सुने ही हुए हैं, हम तो बस याद दिला रहे हैं। बोलते थे मृत्यु का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक भाव से दूसरे भाव में प्रवेश करने का नाम जन्म और मृत्यु है। ठीक है। जब हम मन की निरंतर बदलती हुई अवस्थाओं में एक में प्रवेश करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, दूसरी में चले जाते हैं, तो वो मृत्यु हो गई, जन्म हो गया। भाव से भावांतर हो जाना ही मृत्यु है। विषादग्रस्त मान लो चित्त है, चित्त में विषाद है और थोड़ी देर के बाद आनंद हो गया, तो क्या होगा? विषाद की मृत्यु हो गई और आह्लाद का उदय हो गया। तो हमारी स्थिति क्या हुई? हम विषाद से उठ के कहाँ चले गए? आह्लाद में चले गए। फिर आह्लाद खत्म हो गया, फिर कुछ विक्षेप आ गया, तो आह्लाद से छूटे और विक्षेप में चले गए। और ये धारा निरंतर चल रही है, ये कभी रुकी क्या? अजस्र प्रवाह है इस धारा का। थोड़ी देर के लिए हमको सुषुप्ति दे दी जाती है, जहां हमको झूठा एहसास हो जाता है कि हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं ठीक है, क्योंकि वो भी अवस्था परिवर्तन है। तो जागृत से स्वप्न में जाना, स्वप्न से सुषुप्ति में जाना, सुषुप्ति से फिर जागृत में आ जाना, इसी का नाम जन्म और मृत्यु है। रोज जागृत अवस्था छोड़ देना, मर गए। स्वप्न अवस्था में चले जाना, जन्म हो गया। अरे और तो छोड़ो, स्वप्न अवस्था में प्रतिदिन हम एक शरीर धारण करते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे कितने शरीर हम लोगों ने धारण करके छोड़ दिए होंगे इसी जन्म में स्वप्न में हजारों शरीर ले चुके होंगे और हजारों शरीर मिट चुके होंगे। ठीक है, हजारों बार महाप्रलय में गए होंगे और हजारों बार
फिर शरीर धारण किए होंगे। रोज सुषुप्ति में जाके मर जाते हैं मानो, और फिर से जागृत में जाग जाते हैं। यह जो सृष्टि का एक निरंतर प्रवाह है, इसका नाम है मृत्यु। इस प्रवाह रूपी जो मृत्यु है, ये मेरे लिए बंधन बनी हुई है। ये मुझको बड़ा सताती है, मुझको बड़ा परेशान करती है। जो लोग ध्यानाभ्यासी हैं वो झुंझला के बोलते हैं, भाई मन थोड़ी देर के लिए तो रुक जा। पता नहीं ये कैसी फैक्ट्री, इसका रॉ मटेरियल खत्म ही नहीं होता। जो थॉट्स आते हैं इनका भी तो कोई रॉ मटेरियल होगा ना, और वो रॉ मटेरियल कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि वो चक्र है। इधर से खत्म हो रहा है, उधर से भर रहा है, खत्म हो रहा है, भर रहा है, खत्म हो रहा है, भर रहा है। इसलिए मन कभी अपने आप रुकने वाला नहीं है। तो मृत्यु रूपी बंधन से, इस परिवर्तन रूपी बंधन से, हे परमात्मा क्या करो, मुक्षी मेरी मुक्ति कर दो, मुझको इससे छुड़ा दो। तो बंधनात् और कष्ट से मत छुड़ाओ, उर्वारुकम एव, ये प्रार्थना है, ये अनुग्रह है प्रभु का। जैसे पका हुआ खीरा, पकी हुई ककड़ी बड़े सुखपूर्वक अपने मूल से अलग हो जाती है, उसी प्रकार हमको पता भी न चले और हम इस प्रवाह से हट के अपने कूटस्थ स्वरूप में विश्राम पालें। ये प्रार्थना है इस मंत्र की, जिसका विनियोग हम लोग दैहिक मृत्यु के निवारण के लिए भी करते हैं। ठीक है, वो अनुष्ठानिक विधि है। इस देह की जो मृत्यु है, इस देह का जो विसर्जन है, वो हमें जल्दी नहीं चाहिए, थोड़ी आयु चाहिए। तो उसके वर्धन के लिए भी इसका अनुष्ठान किया जाता है और वो सफल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मैं रास्ते में गाड़ी में महाराज जी को सुन रहा था, निश्चलानंद स्वामी जी को, प्रारब्ध का अतिक्रमण कैसे कर सकता है व्यक्ति। प्रारब्ध जन्य जो जीवन में सुख दुख आते हैं, उसका उपासना से, प्रार्थना से अतिक्रमण किया जा सकता है। ये विषय भी सुन रहा था रास्ते में। तो हमें यह विचार करना चाहिए, क्या मैं दैहिक मृत्यु को टालना चाहता हूँ या परिवर्तन रूपी मृत्यु को टालना चाहता हूँ। तो अगर परिवर्तन रूपी मृत्यु को टालना चाहता हूँ तो इस मंत्र का मैं कभी भी ध्यान जप कर सकता हूँ। अगर दैहिक मृत्यु को टालना चाहता हूँ तो फिर पंडितों की मदद से, पुरोहितों की मदद से, आनुष्ठानिक विधि से इसका अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए जब भी कोई अस्पताल में जाता है, तुरंत पंडित जी को कहाँ बैठाया जाता है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। है ना, हम लोगों ने भी करवाया, गुरुजी ने करवाया है। चलो, हैं, गुरुदेव के लिए कराया। जब गुरुदेव, हम लोग तो उस समय कोर्स चल रहा था, 91 में कोर्स चल रहा था। जब गुरुदेव का स्वास्थ्य सेंट जोसेफ में बिगड़ा तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान हुआ और हम सभी को, ब्रह्मचारियों का आदेश था, आपको याद है ना माँ, कि तुम लोग प्रतिदिन ऐसे जप करो। तो ये एक प्रक्रिया थी जिसका धर्म के स्तर पर पालन होता और उसके लाभ भी होते। चलो मैं नाम लेके ही बोल देता हूँ। राममिलन जी की टीम आई हुई है, राममिलन जी चले गए शायद, अभी मिले कैथल में थे साथ में। तो राज माहेश्वरी जी की तबीयत खराब हुई, उस दिन हम लोग वहीं थे आश्रम में। खबर आई जब रीऑपरेटेड हो गया तब उनकी उम्मीद टूट गई, बॉडी ने ऑलमोस्ट रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, उनका साहस भी टूट गया। तो हॉस्पिटल से गुरुजी के पास फ़ोन आया। तो जैसा कि गुरुजी का स्वभाव था कि उन्होंने सुना और उसके बाद थोड़ा गंभीर हो गए और फिर तुरंत फ़ोन मिलवाया राममिलन जी और बोले अनुष्ठान शुरू कर दो अखिलेश्वर महादेव में, और अनुष्ठान शुरू हो गया।
अनुष्ठान शुरू कर दे। वहाँ अनुष्ठान शुरू हो गया। वो ऑपरेशन हो के, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ उनका, तो पूरा इंटेस्टाइन बाहर, और वो फिर रीऑपरेट करना पड़ा। बॉडी रिस्पॉन्ड करने लायक नहीं रह गई थी। और फिर वो जब चलता रहा, हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, और बाद में धीरे धीरे आप देख रहे हो पत्रिका का विमोचन उनके हाथ से हुआ। तो इस मंत्र के जो अपने धर्म के स्तर पर प्रभाव है, वो तो अपनी जगह है ही है। अगर हमको उसकी ज़रूरत है तो निसंदेह उसमें वेदांत लगाए बिना और उसका श्रद्धा से अनुष्ठान करना चाहिए। दधीची की अस्थियां वज्र हो गईं, मार्कंडे मुनि की आयु बढ़ गई। 5 वर्ष की आयु थी मार्कंडे मुनि जी की। यमराज आए तो शिवलिंग से चिपट गए, और उसके बाद वो यम का काल चला गया और उनकी आयु बढ़ गई। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति जीवन में आती है तो बड़े श्रद्धा से उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो अगर अत्यंत मृत्यु, आत्यंतिक वाला माने विकट मृत्यु नहीं होगा तो इधर उधर हो जाएंगे। तो हम अपने विषय पे आते हैं। थोड़ा भी हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि पर बात कर रहे हैं। किस मृत्यु से हम छूटना चाहते हैं? इस दैहिक मृत्यु से। आई एडवाइज यू, ये प्रार्थना कभी नहीं करना। दैहिक मृत्यु से छूटने की प्रार्थना कभी नहीं करना। करोगे क्या? 10-5 साल बढ़ा है लोग, 10-5 साल बढ़ा के मुसीबतें ही बढ़ाओगे ना। मुसीबतें ही बढ़ाओगे और क्या करोगे? तो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करना अपने लिए कि आप दैहिक मृत्यु को टालने की कोशिश करें। उसका कोई लाभ नहीं, नुकसान है। निरंतर ये दृष्टि बनी रहे कि मैं किस मृत्यु से पीड़ित हूँ। अरे मैं इस मृत्यु से पीड़ित हूँ कि कभी सुखी होना पड़ता है, कभी दुखी होना पड़ता है, कभी चिंताग्रस्त होना पड़ता है, कभी भयभीत होना पड़ता है। ठीक है, कभी उलझनों में रहते रहते जीवन बीत जाता है। सुलझती हैं, कुछ उलझती हैं, इसका नाम मृत्यु है। अगर ये मृत्यु सदृश भयानक दिखने लगे, यार बार बार हमको सुखी दुखी नहीं होना है। आई नीड ए स्टेबल प्लेटफॉर्म। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म धरातल चाहिए जहाँ मैं सुखपूर्वक विश्राम कर सकूं। तो इस मंत्र को बड़े लगन से जरा जप करना चाहिए। तो क्या होगा? सुख से छूट जाएंगे। ये प्रार्थना है। हाँ, ये इसकी ब्यूटी, सौंदर्य इस मंत्र का, कि हमको बड़े तपस्याएं करनी पड़े, पापड़ बेलने पड़े, शीर्षासन लगाने पड़े, गुरुओं की तलाश में भटकना पड़े, जीवन में क्या माने कितने कष्ट से जीवन में व्यक्ति को सन्मार्ग मिलता है, कितनी प्रतीक्षा के बाद जीवन में कोई गुरु मिलता है। ठीक है, जिसको आपकी बुद्धि गुरु ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में स्वीकार कर ले, ऐसा कोई व्यक्ति कहाँ मिलता है? संबंध कहाँ बनता है? जन्म पे जन्म चले जाते हैं। तो ये सारे संयोग आप बना दो, जो भी बनाना हो। ठीक है, गुरुजी बोलते थे कि तुम लोग बड़े भाग्यवान हो कि यहाँ तक पहुँच गए गुरुकुल में पढ़ाते समय, और यहाँ पढ़ाई कर रहे हो। अपने भाग्य की सराहना करना। और सही में आज समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी बात थी। उस उम्र में उस विद्या का प्राप्त हो जाना, गुरु का प्राप्त हो जाना, अनुग्रह प्राप्त हो जाना, निरंतर परिमार्जन करते रहते थे, निरंतर। हम सभी जानते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो हंसते खेलते मानो मृत्यु से छूट गए। कुछ लोगों के जीवन की जो साधना होती बड़ी उत्सवमयी होती है, तपस्यामयी नहीं दिखती। वो जैसे उत्सव मनाया जाता है, ऐसे उत्सवी जीवन जीते जीते वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं। हंसते खेलते नाचते कूदते मिलते जुलते, न गुफा में जाना पड़ा, न संन्यास लेना पड़ा, न शीर्षासन करना पड़ा, न लंबे तप करने पड़े। अपना संसार निभाते निभाते ही
बस एक धरातल से दूसरे में शिफ्ट हो गए, पता भी नहीं चलता है। इसको बोलते हैं उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योः मुक्षीय। और माँ अमृतात्, अमृत से नहीं। बोले ये बोलने की क्या जरूरत है? नहीं बोले, मैं समझा रहा हूँ अपने आप को कि मैं अमृत से ना छूट जाऊं। बोले भैया अमृत से भी कोई छूटता है? बोले हाँ, बहुत छूटते हैं। अमृत का प्याला लेके कोई सामने खड़ा रहता है और हम स्टारबक की कॉफी की ओर मुड़ जाते हैं। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। हृदय के अज्ञान की ग्रंथि को भेदन करने वाले महापुरुष का सत्संग चल रहा है। आज थोड़ा मैं बिजी हो गया और मेरा कुछ ज़रूरी प्रोग्राम था, तो मैं सोचा वो पार्टी अटेंड कर लेता हूँ, सत्संग तो कल भी कर लूँगा। ये है माँ अमृतात्। ठीक है। बहुत बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब आपको अमृत की तरफ मोड़ा जा सकता है और वहाँ आप क्या करते हो, उसको मिस कर जाते हो। तो यहाँ प्रार्थना कर रहा है ऋषि कि प्रभु माँ अमृतात्, मुझे अमृत से मत छुड़ा देना। माने जीवन में वह संयोग जो मेरे आत्म कल्याण की ओर ले जाने वाला है, ऐसा अवसर प्रभु मैं एक भी ना चूकूं। कोई अपॉर्चुनिटी मैं मिस ना करूं, ना ध्यान की, ना साधना की, ना सत्संग की। ऐसा मेरे मन को, मेरी बुद्धि को बना देना, ऐसा अनुग्रह करना, नहीं तो बात बिगड़ जाती है। ठीक है। नहीं हो रहा, चलो ठीक है, मुझे मालूम था डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अच्छा, इसीलिए तुम्हारा डिस्टर्बेंस तुम्हारी जेब में भेज दिया था मैंने। तो अच्छा, हम इसको कंक्लूड करते हैं। मंत्र को पूरा अर्थ है त्र्यंबकम यजामहे। हे त्रिनेत्र वाले परमात्मा शिव, त्रिनेत्र वाले, सूर्य से सृजन, चंद्र से पोषण और अग्नि से संहार। आप ध्यान देना, तीनों अग्नि के स्वरूप हैं। एक अग्नि अग्नि का स्वरूप है, सूरज भी अग्नि का स्वरूप है और चंद्र भी अग्नि का स्वरूप है। चंद्र की शीतल किरणें अग्नि का रूपांतरण है। ठीक है ना। तीनों अग्नि के ही स्वरूप लिए गए, क्योंकि तत्व एक ही है। एको तत्वम त्रिधा भवति, इसलिए दृष्टांत बहुत सुंदर है वो। तो आप सूर्य बन के सृजन करें, चंद्र बन के हमारा पोषण करें, अग्नि बन के हमारे अज्ञान को भस्म करें। ऐसे हे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आपकी कृपा मेरे ऊपर पुष्प के सुगंध की तरह व्याप्त रहे। जीवन में धर्म का पोषण होवे, ऐसे धर्म का पोषण करने वाले, कृपा से अनुग्रहित करने वाले त्र्यंबक प्रभु, मैं आपका ध्यान करता हूँ। क्यों? मुझे इस परिवर्तन रूपी मृत्यु से बिना प्रयास किए, माने बिना कष्ट उठाए, मुझे आप इस परिवर्तन से निकाल के एक कूटस्थ अपरिवर्तन सत्ता में स्थापित कर दें। और प्रभु मैं जीवन में सत्संग के अवसरों को कभी ना छोड़ूं, अमृत के अवसर जीवन में कभी ना छोड़ूं। ये इस मंत्र का एक संक्षेपार्थ है। ठीक है। जब कभी इस मंत्र का जाप करें तो इस अर्थ को मन में सजा लें और ऐसा भाव बनाते हुए परमात्मा का ध्यान करें। तो आज हम लोग इस निमित्त से उपस्थित हुए। गुरु जी की बड़ी कृपा, सत्संग का अवसर मिलता है, चर्चा करने का अवसर मिलता है और निमित्त भी धर्मानुष्ठान है। तो एकादशी के दीर्घकालीन व्रत का सुखद उद्यापन हुआ। उसका सारा जो सम्यक फल है वो उचित ढंग से, परमात्मा किसी का कुछ रखते तो है नहीं, वो सभी को प्राप्त हुए, जीवन मंगल में हुए और अंतर विश्राम की ओर बढ़ा जाए, है ना।
ऐसी शुभकामना के साथ गुरु जी के श्री चरणों का स्मरण करते, उनकी स्मृतियों का केंद्र है ये घर जहाँ हम लोग बैठे हैं। गुरु जी की बहुत सारी स्मृतियों का केंद्र है और हमारे लिए भी विशेष रूप से, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने यहाँ 2 बजे रात को भी प्रतीक्षा करते हुए स्वागत किया है। यहीं कई बार यहाँ चाय पी गई है, भोजन प्राप्त हुआ है, सेवा हुई है, सत्संग हुआ है। तो घर नहीं मंदिर है, गुरु जी की स्मृतियों से भरा हुआ है। सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी कामना से मैं उपराम करता हूँ, जिससे आगे के कार्यक्रम सुव्यवस्थित चलें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।